तो बैठा जाए भाई, थोड़ा और करीब आ जाते, बहुत दूर आप लग, बहुत दूर है ये। तो जूते जूते पहन लीजिए, ऐसे मत आइए नहीं गीला हो वही जाएगा। बैठेगा हूँ। हाँ, तो इतना दूरी जूता की जरूरत छोड़ने नहीं का है। मतलब ये है मोजा भिगोना। हाँ नहीं, मोजा नहीं भिगोना, हम बहुत इसीलिए सही कहा कि लगती थोड़ा सा आप जूते पहन के ही आइए। हाँ, है। ये हुआ ना बात। इतने तो लोग हैं क्या। हाँ नहीं तो और आगे निकाले बस ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे से और थोड़ा नहीं, कम कैसे कर बैठने दीजिए। की स्टाइल बता दिए, बैठ नहीं पाते नहीं, क्या करा जाए उसका। इसके लिए जो है ना, देखिए इसमें दो काम करिएगा। हमारी एक, सब पेन इधर आ जाता नहीं है। बता रहे हैं, क्या आ दो जाता है दो दो जो है पिलो लीजिएगा, एक पिलो यहाँ के लिए लीजिएगा। सर, घर अगर में पिलो भी लेके आना पड़ेगा। नहीं, अब ले आइए, क्या दिक्कत है यार, पतला वाला ले आइए, इतना छोटा वाला जो आता है वो ले आइए। लेकिन इसके दो फायदे होंगे। उससे एक फायदा तो ये होगा कि आपको इसमें आराम मिल जाएगा। दूसरा, अगर थक गए तो आराम से सो जाइए। तो दो, उसमें क्या होता है, एक एक यहाँ लगता है पिलो, हाँ। और एक पतला पिलो यहाँ। तो अगर ये दोनों लग गए तो आप बिल्कुल बढ़िया हो जाए। लेकिन वो फॉर द टाइमिंग है, जब तक आपका मजबूती ना आ जाए, फिर हटाना पड़ेगा भाई, ऐसा थोड़ा परमानेंट हो। चलिए शुरू करा जाए। गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है एक नई सुबह और एक ऊर्जावान योग सत्र में। बैठेंगे सीधे, कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद, हाथों की मुद्रा लगी हुई हो, चेहरे पे मुस्कान। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और प्रार्थना करेंगे। भरते हैं लंबी गहरी सांस। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों नमन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों नमन, और आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को मिलन। धीरे धीरे दोनों हाथ की हथेलियां अपनी आंखों पर रखेंगे और अपनी आंखें खोलेंगे और खड़े होंगे अपने स्थान पर। गुरु जी आ गए, उनको फोन लगाए। गुरु जी को लगा दिया। गुरु जी गए हुए स्टेशन किसी गेस्ट को लेने के लिए, आज नहीं आ पाएंगे। चलिए करेंगे ताड़ासन। दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे, सांस भरेंगे, दोनों हाथों को ऊपर खींचेंगे, पूरा खिंचाओ। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए वापस, एक बार फिर दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे, सांस भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर खींचेंगे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए वापस, दोनों हाथ कमर पे। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, और दोनों पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस। दोनों हाथों को पंजे फंसाएंगे, सांस भरेंगे, दोनों हाथों को ऊपर खींचेंगे, और सांस छोड़ते हुए राइट साइड टर्न करेंगे, आगे नहीं झुकेंगे, ध्यान रखेंगे। और लेफ्ट साइड जो कमर पे खिंचा हुआ आएगा, कंधों पे खिंचा हुआ आएगा, गर्दन पे खिंचा हुआ आएगा, उसको महसूस करें। सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड टर्न करेंगे, और जो राइट साइड हमारी कमर पे खिंचा हुआ आएगा, कंधे पे खिंचा हुआ आएगा, गर्दन पे खिंचा हुआ आएगा, उसको महसूस करेंगे। सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सीधा, दोनों हाथ कमर पे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और करेंगे कटी चक्रासन। दोनों हाथ सामने, सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ जाएंगे, दोनों हाथ गर्दन पीछे, और बाएं हाथ कंधे पे, दाहिना हाथ कमर पे पूरा ट्विस्ट करेंगे कमर को अपनी, और हमारे सीधे रहेंगे। और जो कमर पे खिंचा हुआ आएगा, कंधे पे खिंचा हुआ आएगा, गर्दन पे खिंचा हुआ आएगा, उसको महसूस करेंगे। सांस लेते हुए सीधे, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। अब राइट साइड तो हमारी कमर खिंचा हुआ आएगा,
कंधे खींचा हुआ आएगा, गर्दन खींचा हुआ आएगा, इसको महसूस करें। सांस लेते हुए सीधे, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सामने, दोनों हाथ कमर पे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अपनी कमर घुमाएंगे। 1, सामने देखेंगे, 2 3 4 5 6 7 8। पूरी डायरेक्शन में 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे अर्धचक्रासन। दोनों हाथ कमर के पीछे और कंधे पीछे खींचे हुए, कोहनी खींची हुई। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए पीछे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सीधा, दोनों हाथ कमर पे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे घुटनों का व्यायाम। दोनों पैरों के घुटनों मिलाएंगे और घुमाएंगे इसको। 1 2 3 4 5। पूरी डायरेक्शन में 5 4 3 2 1। दोनों हाथ कमर पे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। राम 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 राम। आइए आइए, आपका स्थान सुरक्षित है। मतलब हमारे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी अब उसको नहीं, विपिन जी का रहते सुरक्षित है, ये कह रहा हूँ। हमारी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी सिक्योर्ड। पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे। और अब आउटर लाइन ऑफ द फीट पे बाहर से साइड से पैरों को मोड़ते हुए रखेंगे, आराम आराम से। और अब इनर लाइन ऑफ द फीट पे अंदर से पैरों को टेढ़ा करके टच करेंगे नीचे और करेंगे बैकवर्ड वॉकिंग। अपने घुटनों के लिए और कमर के लिए अपने पैरों को थोड़ा ऊपर की तरफ, हिप की तरफ ले जाते हुए आराम आराम से करेंगे बैकवर्ड वॉकिंग। पीछे का ध्यान रखेंगे, बैलेंस बनाएंगे। ठीक है, शुरुआत करेंगे योगी जॉगिंग की। पहला स्टेप करेंगे, एक पैर को घुटने से मोड़ेंगे, हाथ को कोने से मोड़ेंगे, लंबी गहरी सांस करेंगे। जो पैर मुड़ेगा वही हाथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों हाथ कमर पे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और मुट्ठी बांध के हाथ को ऊपर ले जाएंगे। एक एक पैर मोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6। डंडे जैसा हाथ। 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1।
थोड़ा कोशिश करिए सीधा करने के लिए। चलिए थोड़ा कष्ट तो होगा। अरे कत्थक का पर्ची लिख जाएगी फिर बाद में अभी से रबर बैंड लगा देना। चलिए तो बहुत सीधे हैं, अच्छा बस हाथ भी सीधा हो रहा है, टेढ़ापन कहीं से नहीं है। हाथ भी सही सीधा हो रहा है। नहीं अभी तो हो गया देखिए। अभी तो हो गया, अभी तो हो गया, हो गया। अभी तो बिल्कुल हो गया। अभी फिर तो करिएगा चलिए पूरे आपकी अभी तो। खुशी में एक बार करा जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, हो गया, हो गया, हो गया हो गया हो गया हो गया। आप थोड़ा पीछे तक भी ले जाते हैं तो पीछे ले जाइए, तब भी इसको ऐसे ही रखिए, हो गया, हो गया। इसको मुड़ने मत हाँ, दीजिए। देखिए बिल्कुल बिल्कुल ये- देखिए ये, बिल्कुल हाँ। बढ़िया हो गया। जितना हो देखिए, हम कंधे की नहीं कर रहे हैं ना, तो कंधे पे पूरा अच्छी तरह से खिंचाव आएगा। चलिए हो गया, हो गया, हो हो गया गया। बढ़िया। अब आप जो है हमारे सारे पड़ोसी सर्टिफाइड सीधे हैं। आसमान से तारे तोड़ने का कल्पना कीजिए। क्या बात है। आसमान चलिए। से तारे तोड़िए, तो ना हमारे घर की छत तोड़ दे, तारे तोड़े, छत न तोड़े। घर में इनके ऊपर चलिए अब जो है पैरों को, घुटनों को पलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब करेंगे चेयर पोज, कलासन। कमर पे हाथ रहेगा, सांस छोड़ते हुए नीचे बैठना है, सांस लेते ऊपर, आगे झुकना नहीं है। पैरों में गैप कर सकते हैं बैलेंस के लिए। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और दोनों पैरों में गैप, दोनों हाथ सामने और सांस छोड़ते हुए राइट साइड जाना है, सांस लेते हुए बीच में, ऐसे दूसरी तरफ करेंगे। आगे नहीं झुकेंगे, ध्यान रखेंगे और चेहरा और हाथ मूव नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, यहीं से राइट साइड मुड़ जाएंगे और दाहिने पैर की घुटने मोड़ेंगे। लेफ्ट पैर सीधा, कमर पे हाथ, धीरे कमर को आगे रखा देंगे, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया। लेफ्ट साइड से बाया पैर के घुटने मुड़ेगा, दाया पैर सीधे, कमर को आगे रखा देंगे, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5। राइट साइड से उसी तरीके से कमर को आगे धक्का देते हुए 1 2 3 4 5। धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांसों को नॉर्मल करेंगे और पैरों में गैप। लेफ्ट हैंड कान से लगाएंगे, राइट हैंड थाई से करेंगे त्रिकोणासन। जाएंगे राइट साइड सांस छोड़ते हुए। 1 ऊपर, 2 ऊपर, 3 ऊपर, 4 ऊपर, 5 ऊपर, 6 ऊपर, 7 ऊपर, 8। रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, दोनों हाथ कंधे सीध में। अब बाएं हाथ से राइट पैर को छुएंगे और दाहिने हाथ को घूम के देखेंगे। 1 2 3 4 5।
सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, 1 2 3 4 5, सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, 1 2 3 4 5, सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, 1 2 3 4 5, रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे पादहस्तासन। कमर वाले ज्यादा ध्यान देंगे, ज्यादा नहीं झुकेंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथों पर, सांस छोड़ते हुए नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे पीटी, खड़े खड़े ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे ट्विस्टिंग, हाथ एक तरफ, गर्दन दूसरी तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांसों को नॉर्मल करेंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे, और करेंगे सूर्य नमस्कार। आगे आ जाएंगे आसन के अपने और दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में खड़े होंगे सीधे और सांसों को नॉर्मल करेंगे और सांस भरते हुए दोनों हाथों को कमर की वजह से खोलते हुए पीछे ले जाएंगे, हस्तोत्तानासन। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, पादहस्तासन। फिर बाएं पैर को पीछे ले जाएंगे, बाएं पैर के घुटने को नीचे टच करेंगे और सांस भरते हुए कमर को नीचे रख करेंगे, सिर को पीछे, दक्षिण अश्व संचालनासन। फिर राइट पैर को भी पीछे ले जाएंगे और एड़ी पंजे मिला देंगे, झांक के अपनी नाभि को देखेंगे, नाभि दर्शन या पर्वतासन। फिर धीरे धीरे अपने घुटने को नीचे टच करेंगे, कमर का हिस्सा ऊपर रहेगा, चेस्ट टच करेंगे, साष्टांग आसन, 8 अंक टच करेंगे, 2 पंजे 2 घुटने 2 हाथ, चेस्ट चिन्ह, पंजों को बाहर करेंगे, नाखून जमीन से लग जाएंगे, सांस भरते हुए नाभि तक उठेंगे, भुजंगासन पर देखेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे, पर्वतासन। फिर लेफ्ट पैर को आगे लाएंगे, राइट पैर का घुटना नीचे रख करेगा और कमर को आगे रखा देंगे, सिर को पीछे, वाम अश्व संचालनासन। फिर सांस छोड़ते हुए राइट पैर को भी आगे ले आएंगे और दोनों हाथों से पैर को टच करेंगे, पादहस्तासन। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर पीछे जाएंगे, हस्तोत्तानासन और दोनों हाथों को हाथ मिलाएंगे, प्रणाम मुद्रा में वापस आ जाएंगे, प्रणाम। अब ब्रीदिंग के संग करेंगे हम, ब्रीदिंग का ध्यान रखते हुए कहाँ सांस लेनी है, कहाँ सांस छोड़नी है। 1 नॉर्मल ब्रीदिंग, 2 सांस भरते हुए, 3 सांस छोड़ते हुए, 4 सांस भरते हुए, 5 सांस छोड़ते हुए, 6 नॉर्मल ब्रीदिंग, 7 सांस भरते हुए,
8 सांस छोड़ते हुए, 9 सांस भरते हुए, 10 सांस छोड़ते हुए, 11 सांस भरते हुए, 12 नॉर्मल। रिलैक्स। और बढ़ाइए, एक बार और बढ़ाइए। बढ़ा दे। चलिए। दो बार में रिटायर्ड हर्ट हो गए। तो बहुत नहीं, ये कौन सा आजकल शिलाजीत खा रहे हैं, पहले ये बता दीजिए। है ना, लड़का आया बाहर से तो लाया जरूर है। जड़ी बूटी इसलिए आपको माफ कर दे रहे हैं, शुरू में बहुत थकान धीरे धीरे करके हो जाता है। चलिए ठीक है, जितना हो नहीं जा रहा नहीं, है ये उत्साह ऊर्जा बनी रहे। बस बस वो रखिए। विक्ट्री में 8 भैया करनी है हमारे धीरे धीरे 8 करनी है, 8 करना है। आप क्या 8 करना चाहिए। हाँ, 6 बार 8-10 बार कीजिए, वहाँ जा करते रहिए। तो बॉडी में रिकॉर्ड हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है, सिलेक्ट करेंगे, सब बढ़िया है, एडिटिंग करके सब भेजेंगे। सब ठीक है, सब लोग जानते हैं। चलिए तो बैठेंगे और आगे कुछ आसन करेंगे। रिलैक्स हो चुके हैं हम ऑलरेडी, और सबसे पहले करेंगे मल्लुकासन। पहले दोनों पैरों को सीधा करेंगे, एक एक पैर सीधा करेंगे, दंडासन में बैठेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और फिर बाएं पैर को नीचे से हल्के से करके मोड़ के हिप के नीचे रखेंगे, राइट पैर को भी नीचे हिप पे रखेंगे नीचे, और सीधे बैठेंगे। दोनों हाथ की मुट्ठी बांधेंगे, और जो अंगूठे का मोड़ है उसको थोड़ा नोक बाहर रखेंगे, और नाभि के आसपास लगाएंगे उसकी नोक को, और दोनों मुट्ठियां सामने मिली हुई, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे तक झुकना है, और पूरा दबाव पेट पे आएगा, और रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए आगे झुकना है, बिना प्रेशर पेट पे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा। अब बाएं हाथ की हथेली नाभि पे, दाहिने हाथ की उसके ऊपर, सांस छोड़ते हुए पेट को आगे धक्का देंगे अंदर तरफ, और आगे झुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए झुकेंगे आगे, नॉर्मल ब्रीदिंग रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा, लंबी गई सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, और करेंगे शशकासन, रैबिट पोज। दोनों घुटनों को मिला लेंगे, सांस भरेंगे, दोनों हाथों ऊपर ले जाएंगे, और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ आगे तक खींचेंगे, नतमस्तक हो जाएंगे, पीछे हिप से ही लगे रहेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, लंबी गई सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, और लेटेंगे अपने पेट के बल लेट करके कुछ आसन करेंगे। सबसे पहले करेंगे मकर आसन। अपनी थोड़ी को अपने दोनों हाथ का स्टैंड बना के रख देंगे उसके अंदर, और एक एक पैर को पीछे की तरफ ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों पैर से 8 7 6 5 4 3 2 1।
एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे भुजंगासन। दोनों हाथ कंधे के सीध में, थोड़ी जमीन से लगी हुई, पंजे पीछे मिले हुए आपस में, नाखून जमीन से लगे हुए, घुटने आपस में मिले हुए, सांस भरते हुए आगे उठेंगे नाभि तक। 1 2 3 4 5 6 7 8। छोड़ते हुए नीचे थोड़ी जमीन पे लगा देंगे, फिर एक बार सांस भरेंगे, उठेंगे नाभि तक। 1 2 3 4 5 6 7 8। वापिस और करेंगे शलभासन। दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके अपने थाई के नीचे रखेंगे, थोड़ी जमीन पे लगी रहेगी, उसको नहीं उठाना है। एक पैर को उठाएंगे सांस भरते हुए, राइट पैर को उठाएंगे सांस भरते हुए, कितना उठा सकते हैं, सीधा पंजे सीधा, घुटने सीधा। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए नीचे, लेफ्ट पैर को उठाएंगे सीधा, पंजे सीधा, घुटने सीधा। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए नीचे, एक बार फिर से राइट पैर को उठाएंगे ऊपर। 1 2 3 4 5। धीरे से नीचे, लेफ्ट पैर को उठाएंगे ऊपर। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, दोनों हाथ आगे माथा पे रख देंगे और 1 2 लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और यहीं से करेंगे धनुरासन। दोनों हाथों से पीछे अपने पैरों की कलाई पकड़ेंगे, सांस भरेंगे, आगे छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस भरेंगे और आगे छोड़ेंगे, पीछे से पैरों को खींचेंगे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए वाह, और आ जाएंगे अपने पीठ के बल। पीठ के बल लेट जाएंगे और पीठ के बल लेट करके अपनी बैकबोन को थोड़ी सी राहत देंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और यहाँ पे करेंगे कंद्रासन। अपने दोनों पैरों को मोड़ेंगे, घुटने से खड़ा करेंगे और पैरों की कलाइयों को पकड़ेंगे दोनों हाथ से। पकड़ने की कोशिश करेंगे, नहीं पकड़ सकते तो सांस भरेंगे और कमर को ऊपर ले जाएंगे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए कमर नीचे, फिर से एक बार सांस भरेंगे, कमर को ऊपर ले जाएंगे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए नीचे, पैर को सीधा करेंगे। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे अर्धहलासन। एक एक पैर से करेंगे, इसको कमर में दर्द है, नीचे अपने हिप के नीचे सपोर्ट दे देंगे दोनों हाथों का और एक एक पैर को उठाएंगे, सांस भरेंगे, लेफ्ट पैर को उठाएंगे सीधा 90 डिग्री तक ले जाएंगे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए नीचे, राइट पैर को उठाएंगे सीधा, ऊपर ले जाएंगे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए नीचे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब जिसको कमर में दर्द नहीं है, दोनों पैर एक साथ उठाएंगे, सांस भरते हुए। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए नीचे, एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर सांस भरेंगे, दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे एक साथ ऊपर। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए नीचे, लंबी
गई सांस, लेंगे छोड़ेंगे और करेंगे पवन मुक्तासन। अपने राइट पैर को खड़ा करेंगे घुटने से और दोनों हाथ के पंजे फंसाते हुए या तो घुटने के बाहर से या थाइस के नीचे से पकड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए पेट को दबाएंगे और अगर सर्वाइकल नहीं है तो सिर को भी उठा के आगे तक लाएंगे और टच करेंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सीधा, एक बार सांस लेंगे छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे घुटने से और उसी तरीके से हाथों को सहारे से पैर को पास में लाएंगे, घुटने को अपने पेट को दबाएंगे और सिर को आगे लाएंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए पैर सीधा, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे और दोनों पैरों को घुटने से मोड़ेंगे, खड़ा करेंगे जिनको कमर में दर्द नहीं है और हाथ के पंजों के सहारे से खींचते हुए घुटनों को पेट को दबाएंगे, सांस छोड़ते हुए सिर को आगे लाएंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए पैर सीधा, एक बार लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे और फिर से दोनों पैरों को मोड़ेंगे और सांस छोड़ते हुए पेट को दबाएंगे, दोनों हाथ के सहारे से सिर को आगे लाएंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए पैर सीधा, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे और अपने दोनों हाथों को हिप के नीचे रखेंगे, हथेली नीचे रहेगी, जमीन पर टच करेगी और साइकिलिंग करेंगे। नॉर्मल साइकिल चलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। पैर सीधा, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे और उल्टी साइकिल चलाएंगे। 8 7 6 5 4 3 2 1। पैर सीधा, फिर से एक बार लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। अब एक एक पैर को उठाएंगे, बड़ा सूर्य बनाएंगे, पादवृत्तासन। इसी तरह नीचे हिप के नीचे हाथ का सपोर्ट दे सकते हैं और राइट पैर को उठाएंगे पूरा सीधा, पंजे सीधा, घुटने सीधा, बड़ा सूर्य बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। पैर को नीचे रखेंगे, एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे छोड़ेंगे, लेफ्ट पैर को उठाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। लंबी गहरी सांस लेंगे छोड़ेंगे और अब राइट पैर को उठाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। पैर को नीचे रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे छोड़ेंगे, राइट पैर को उठाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। पैर को नीचे रखेंगे, हाथ को हिप के नीचे निकाल लेंगे और एक बार लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। अगला आसन करेंगे मरकट आसन, मंकी पोज। दोनों पैर को मोड़ेंगे घुटने से, खड़ा करेंगे दोनों हाथ कंधे के ठीक में। अब दोनों घुटने मिले हुए हैं और राइट साइड घुटने जा रहे हैं, घुटने पे घुटना, हील पे हील, पंजे पे पंजा और लेफ्ट साइड गर्दन जा रही है। पूरा ट्विस्ट कर रहे हैं अपनी गर्दन को पूरा। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड घुटने जाएंगे, राइट साइड गर्दन जाएगी। 1 2
3 4 5। घुटने सीधे, पैरों में 1 फुट का डिस्टेंस, और उसी तरीके से घुटनों को लेफ्ट साइड राइट साइड ले जाएंगे। अब लेफ्ट पैर का घुटना लेफ्ट पैर के लेफ्ट पैर का घुटना राइट पैर की एड़ी को टच करेगा, और गर्दन जाएगी लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5। घुटने सीधे, सांस लेते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड घुटने जाएंगे, राइट साइड गर्दन जाएगी, और राइट पैर का घुटना लेफ्ट पैर की एड़ी को टच करेगा। गर्दन को पूरा घुमाएंगे राइट साइड, कमर पे ट्विस्ट महसूस करेंगे, पूरा खिंचाव महसूस करेंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए पैरों को खड़ा करेंगे, फिर सीधा कर देंगे और करेंगे शवासन। दोनों पैरों में गैप कर देंगे, हाथों में गैप कर देंगे, हथेली आसमान की ओर, और धीरे धीरे अपनी ब्रीदिंग को, सांसों को नॉर्मल करेंगे, हार्ट बीटिंग को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांसों के संग में, ताकि ऑक्सीजन का फ्लो पूरी तरह से हमारी बॉडी में पहुंचे। और धीरे धीरे सांसों को धीमा कर देंगे। गहरी सांसें, लंबी सांसें, लेकिन बिल्कुल धीमे धीमे। आंखें बंद रहेंगी, हमारा ध्यान पूरी तरह से हमारी सांसों पे रहेगा। सांसें कैसे अंदर जा रही हैं, बाहर आ रही हैं। बंद आंखों से अपने पैर की उंगलियों को देखेंगे, तलवों को देखेंगे, हील को देखेंगे, महसूस करेंगे इसमें कोई भी थकान, कोई भी खिंचाव नहीं रह गया है। अपनी पिल्लियों को देखेंगे, अपने घुटनों को देखेंगे, अपनी थाइस को देखेंगे, ये भी एकदम रिलैक्स हो गए। अपनी कमर को देखेंगे, अपनी बैकबोन को देखेंगे, अपनी गर्दन को देखेंगे, ये भी एकदम रिलैक्स और शांत हो गई। अपने चेहरे को देखेंगे, अपने माथे को देखेंगे, अपनी आंखों को देखेंगे, ये भी एकदम शांत हो गई। अपने कंधों को देखेंगे, अपनी भुजाओं को देखेंगे, अपनी कोहनी को देखेंगे, इसमें भी कोई खिंचाव तनाव नहीं रह गया है। अपने आगे के हाथ को देखेंगे, कलाई को देखेंगे, हाथ की उंगलियां और अंगूठों को देखेंगे, हथेली को देखेंगे, ये भी एकदम शांत और रिलैक्स हो गए। पूरा शरीर सिर से लेके पांव तक पूरी तरह रिलैक्स हो गया। सांसें हमारी नॉर्मल चल रही हैं। सांसों को हम लगातार ऑब्जर्व कर रहे हैं। हाई बीपी वालों के लिए, हार्ट पेशेंट के लिए, अच्छी नींद के लिए शवासन बहुत अच्छा है। अपनी पैरों की उंगलियों में थोड़ी हलचल लाएंगे, हाथ की उंगलियों में थोड़ी हलचल लाएंगे, बंद आंखों में थोड़ी हलचल लाएंगे, और महसूस करेंगे इसमें एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, नई एनर्जी का फ्लो हो रहा है। हमारा शरीर पूरी तरह से एक्टिव और फ्लेक्सिबल होता जा रहा है। अपने पैरों की घुटनों को मोड़ेंगे, खड़ा करेंगे, बाएं हाथ को ऊपर करेंगे और बाएं साइड करवट लेंगे और रुकेंगे 5 सेकेंड। सर्कुलेशन को शिफ्ट होने का समय देंगे। आंखें बंद रहेंगी, दोनों हाथ के सहारे से बैठ जाएंगे अपने स्थान पर, आंखें बंद करे ही, और बैठ करके दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, आपस में हथेलियों को रगड़ेंगे, गरम करेंगे अच्छी तरीके से, और इसमें ऊर्जा का संचार करेंगे, एनर्जी का फ्लो करेंगे।
अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट भी एक्टिव करेंगे साथ साथ, और गरम गरम हथेलियां अपनी कमर पे लगाएंगे, कमर की मालिश करेंगे हल्के हल्के आराम आराम से। फिर सांस भरेंगे और दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, आपस में रगड़ेंगे, फिर कस के इनको गर्म करेंगे अच्छी तरीके से, लाल हो जाए, रगड़ रगड़ करके हथेलियां ऐसे करना है, और उनको अपने थाइस पे और अपने घुटनों पे लगाएंगे। और एक बार फिर से अपनी हाथों को ऊपर ले जाते हुए हथेलियों को रगड़ेंगे, और गरम गरम हथेलियां अपनी आंखों पे रखेंगे, हथेलियों को अंदर ही आंखें खोलेंगे, बंद करेंगे, घुमाएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। बैठ जाएंगे सीधे, शुरुआत करेंगे प्राणायाम के अभ्यास की। हाथों की मुद्रा लगा लेंगे, सीधे बैठेंगे, कमर गर्दन हमारी सीधी रहेगी, चिन पैरेलल टू फ्लोर, आंखें कोमलता से बंद रहेंगी, चेहरे पे मुस्कान लगातार बनी रहेगी, और लंबी गहरी सांसों को अंदर जाने देंगे और बाहर छोड़ेंगे, बिना किसी आवाज के सांसों को लेना और छोड़ना। भस्त्रिका प्राणायाम का पहला प्रकार। ये जो इस तरह से कोई भी कर सकता है, किसी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। हार्ट पेशेंट है, हाई बीपी पेशेंट है, माइग्रेन पेशेंट हैं, सभी लोग इसको आराम से कर सकते हैं। सांसों को जितना हम गहरा ले जाएं उतना ही या उससे ज्यादा समय सांस को बाहर लाने में रखें। सांस को छोड़ने में जल्दी नहीं करनी है। अगर 5 सेकंड हमें सांस लेने में लगते हैं तो 5 से ज्यादा सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड सांस छोड़ने में लगे। इस तरह धीरे धीरे हमारा सांसों पे कंट्रोल आएगा और हमारी प्राण शक्ति जो है मजबूत होगी। एक एक सांस को महसूस करते हुए ले जाना है, छोड़ना है। पूरा ध्यान सांसों से लगाएंगे। लंग्स को देखिए कितना एक्सपेंड कर पा रहे हैं हम। लंग्स के एक्सपेंशन के लिए आज हम एक दूसरी तरीके से करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। उसमें हाथ को सामने से खोलना है, इस तरीके से सांस लेते हुए बाहर, सांस लेते हुए अंदर। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार। रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार और। रिलैक्स। लंबी गहरी सांस। इसी सेशन में आप ये करा रहे हैं जी। एक ने पूछे, एक कैंडिडेट ने पूछा, सर कितने बार? हाँ। उतने जवाब दे जितने का लाइसेंस मिल जाए। जितना आपका शरीर अलाउ करे। सही बात है।
लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे अगला प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम। जिनको पता है शुरू करेंगे कपालभाति। कैसे करना है, नाक से झटके सांस को फेंकना है। सांस जब बाहर फेंकेंगे तो अपने आप पेट अंदर चला जाएगा। पेट को अंदर करने की कोई कोशिश नहीं करनी है। सांस भी अपने आप अंदर चली जाएगी, उसके लिए भी कोई कोशिश नहीं करनी है। ध्यान रखेंगे अगर पिछले 6 महीने में हमारा कोई ऑपरेशन हुआ हो या पेट में अल्सर है, हर्निया है या डॉक्टर ने मना कर रखा हो तो इसको ना करें। यानी हमारे पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी में इसको ना करें। और जिन्हें कोई परेशानी नहीं है, हाई बीपी वगैरह नहीं है, माइग्रेन नहीं है, अस्थमा नहीं है, लंग्स कमजोर नहीं है, यूट्रस प्रोस्टेट मजबूत है, पाइल्स की शिकायत नहीं है, कमर में दर्द नहीं है, वो लोग तो 1 सेकंड में एक स्ट्रोक करेंगे। और जिनको ये परेशानियां हैं वो धीमे धीमे 2 सेकंड में एक स्ट्रोक करेंगे। तो अपनी जरूरत के हिसाब से कमर गर्दन को सीधा रखेंगे, शोल्डर रिलैक्स रखेंगे, चिन पैरेलल टू फ्लोर। बिल्कुल सामने के समय हमारा अंदर एकदम से ध्यान होगा। बिल्कुल देखेंगे हम अपनी एकाग्रता के संग करेंगे, इसको कंसंट्रेशन के संग करेंगे। एक एक झटके को महसूस करेंगे, उसका असर कहाँ कहाँ आ रहा है उसको देखेंगे। सबसे पहला इफेक्ट हमारे नॉस्ट्रिल पे आता है। हमारे दोनों नॉस्ट्रिल धीरे धीरे क्लियर होने लग जाते हैं ताकि अनुलोम विलोम हम अच्छी तरह कर पाते हैं। दूसरा इफेक्ट हमारे माथे पे या जो हमारे भ्रुकुटी है, माथे के बीच में आज्ञा चक्र होता है, उस पे आता है। हमारे चेहरे पे ग्लेज बढ़ता है, एक तेज आता है। आज्ञा चक्र मजबूत होता है तो हमारा मन मजबूत होता है, हमारी आत्मा मजबूत होती है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिर इफेक्ट देखिए हमारे सिर पे आता है, ब्रेन पे आता है। ब्रेन हमारा एक्टिव होता है। वहां पे कोई अगर कोई रुकावट है तो वो दूर होती है। नर्वस सिस्टम अच्छा तरह से काम करता है हमारा। नर्वस सिस्टम का सही काम करना जरूरी है, तभी हमारा सारा काम अच्छी तरह से हो पाएगा। फिर महसूस करिए जो इफेक्ट है हमारे गले पे आ रहा है। गले की जो समस्याएं हैं, थायराइड की प्रॉब्लम है, वो दूर हो रही है। थक जाइए तो बीच में 1-2 सांसें गहरी ले लीजिए और फिर सीधे बैठ के करिए कपालभाति। फिर देखिए महसूस करिए हमारा इफेक्ट हमारे लंग्स पे आ रहा है। लंग्स हमारे मजबूत हो रहे हैं। उसके अंदर जो मेरा हार्ट है उसमें अगर कोई ब्लॉकेज है वो दूर हो रही है। हम सभी के कुछ ना कुछ ब्लॉकेज सबके है, तो पता नहीं चलती है, लेकिन अगर शरीर में थकान हो रही है, सांस फूल रही है, तो ये समझिए कि
आपकी जो रुकावट है, ब्लॉकेज है, वो धीरे धीरे बढ़ रही है। उसको खोलने के लिए धीमे धीमे रोज टाइम दे करके सुबह शाम कपालभाति करेंगे। फिर महसूस करिए कपालभाति का इफेक्ट हमारे पेट पे आ रहा है, हमारे गैस की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर हो रही है। डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी तरह काम कर रहा है, क्योंकि हमारी पाचन क्रिया में जो सहायक है जठराग्नि जो है वो जागृत हो रही है। और जो लोग साथ में मूलबंद भी लगा पा रहे हैं उनका यूट्रस और प्रोस्टेट मजबूत हो रहा है। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। वायु मुद्रा लगा लेंगे और राइट नॉस्ट्रिल को अंगूठे से हल्का सा टच करेंगे, बंद करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बीच की उंगली से बंद करेंगे। राइट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर निकालेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से बाहर निकालेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर निकालेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से बाहर निकालेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर निकालेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से बाहर निकालेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर निकालेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से बाहर निकालेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर निकालेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से बाहर निकालेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर निकालेंगे। इसी तरह करते रहेंगे, सुनते रहेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम से हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा हो जाता है। हाई बीपी, लो बीपी की जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाती हैं। हमारा ब्रेन अच्छी तरह काम कर पाता है, हमारे हार्ट को अच्छी पंपिंग मिलती है, हार्ट अच्छी तरह काम कर पाता है।
गले की समस्याएं दूर होती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी तरह से काम करता है, हमारे शरीर में कहीं कोई दर्द है, तकलीफ है, वो इससे दूर होती है। ऑक्सीजन का फ्लो, ब्लड का सर्कुलेशन कोने कोने में एक एक जो है सेल में पहुंचता है। स्किन की परेशानी है, आंखों की प्रॉब्लम है, कैंसर जैसी परेशानियां भी अनुलोम विलोम से दूर हो जाती हैं। अनुलोम विलोम को नाड़ी शोधन प्राणायाम भी बोलते हैं, यानी इससे हमारी नाड़ियों का शोधन हो जाता है, प्योरिफिकेशन हो जाता है। बाहर से तो हम नहा लेते हैं, शरीर को साफ कर लेते हैं, लेकिन इंटरनली किस तरह से बॉडी को प्योर करना है, जैसे डायलिसिस में हमारे ब्लड को प्योर किया जाता है, उसी तरीके से हम अनुलोम विलोम से अपने ब्लड का प्योरिफिकेशन कर पाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जब पहुंचती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है तो इंटरनली हमारी बॉडी प्योरीफाई हो जाती है। और आगे करेंगे भ्रामरी उद्गीत और प्रणव ध्यान। लेफ्ट नॉस्ट्रिल सांस को निकालते हुए सबसे पहले करेंगे भ्रामरी। इंडेक्स फिंगर को रखेंगे माथे पे, बाकी तीनों उंगलियां रखेंगे आंखों पे, कान के ढक्कन को बंद करेंगे अंगूठे से और अंदर ही अंदर भवरे की आवाज 3 बार। आंखें बंद रहेंगी, हाथ वापस नीचे थाइस पे आ जाएंगे और 3 बार लंबी गहरी सांस लेके ओम का उच्चारण करेंगे। भरते हैं लंबी गहरी सांस। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस। आंखें बंद रहेंगी, हमारा ध्यान सांसों पे रहेगा। धीमे धीमे सांसें चलेंगी, 1 मिनट में 2 से 3 सांसें लेंगे, छोड़ेंगे। एक एक सांस की गहराई को महसूस करेंगे। ईश्वर का ध्यान करेंगे। हमारे यहाँ सोसाइटी में एक टावर में दुबे जी की माता जी का देहांत हुआ है, उनकी आत्मा के लिए शांति का पाठ करेंगे मन ही मन।
दोनों हाथ ऊपर जोड़ेंगे, उनकी आत्मा को शांति मिले ऐसा सोचते हुए दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। धन्यवाद। राम राम। क्या हुआ, किसका किसकी तरफ? यहाँ पर हमारे यहाँ ए टावर में ये लड़के हमारे टावर में तो रहते हैं नीचे। बिल्कुल शर्मा जी, और क्या हो गया? की डेथ हो गई कल। मदर की डेथ हुई है, 8 आवर ग्राउंड फ्लोर पे है। क्या नाम था? मुकुल शर्मा। अरुणा जी, थैंक यू वेरी मच, वेलकम। मैं आपका भी माइक खोलता हूँ जी। वेलकम। हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भैया। राम राम है। विकिता अग्रवाल जी, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे संग जुड़े हुए हैं हमारे नमस्कार। विपिन अग्रवाल जी हैं सभी को नमस्कार भैया जी। अरोड़ा जी जुड़े हुए हैं, पांडे जी जुड़े हुए हैं, सभी को विमल जी नमस्कार जुड़े हुए भैया, हैं, सभी को। अग्रवाल साहब जुड़े हुए हैं और श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। सभी लोग नमस्कार। साथ में हैं। चलिए, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे इसी समय और नेक्स्ट सेशन शुरू करने जा रहे हैं 7:30 का। इसको एंड करके धन्यवाद।